नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस सीरीज में गणित कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहे हैं। अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है, का प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न उत्तर आपके सामने आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी के आइए वीडियो शुरू कर दें। तो प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर एक है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है ए, बी, सी और डी। ए में हमें दे रखा है 20 और 28 में कौन सा सार्वगुणन के क्या सार्वगुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड क्या क्या हैं। 20 के गुणनखंड हो जाएंगे, एक हो गया, दो हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। इसी तरह से 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इनमें देखिए, इनमें सार्वगुणनखंड क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। देखिए, एक यहाँ भी है, दो है, एक यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, चार यहाँ भी है, चार यहाँ भी, मतलब 1, 2, 4 क्या हो गए, कॉमन हो गए दोनों में, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4। इसी तरह से बी वाला आप देखेंगे तो 15 के गुणनखंड क्या है, 1, 3, 5 और 15, 1, 3, 5 और 15। 25 के गुणनखंड है 1, 5 और 25। और इन सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 5, दोनों में क्या है, 1 और 5 कॉमन है। 1 और 5 इसमें है और इसमें 1 है और ये 5 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 1, 5। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 1, 5। इसी तरह से सी वाला है, सी में 35 और 50 के बताने में, तो 35 के गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 और 35, ठीक है। 50 के है 1, 2, 5, 10, 25 और 50, ये 50 के गुणनखंड हो गए, ये 35 के। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 और 5। यहाँ 1 और 5 ऊपर है, 1 और 5 नीचे, तो ये क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। इसी तरह से डी वाला है, 56 के गुणनखंड ये हो गए और 120 के गुणनखंड ये हो गए। तो इनमें कौन सा सार्वगुणनखंड है, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4, 8 इसमें भी आ रहा है, 1, 2, 4 इसमें भी आ रहा है, इसलिए इसमें कॉमन हो गया, ठीक है। अब आए प्रश्न नंबर 2 पे, निम्न के सार्वगुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 2 बोला, ए 4, 8 और 12, बी 5, 15 और 25, ठीक है। आंसर पे आइए। तो 4 के गुणनखंड ये हो गए, 8 के गुणनखंड ये हो गए और 12 के गुणनखंड ये हो गए, ठीक है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 4, 8 और 12। 4, 8, 12 के गुणनखंडों में क्या कॉमन है, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 12 के गुणनखंड, मतलब इसमें 4, 8 और 12 का सारा गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 4, ठीक है। इसी तरह से बी वाला है, बी वाला क्या बोला, इसमें हमने 5, 25 और 15 के गुणनखंड सारे गुणनखंड देखने थे। तो 5 के गुणनखंड हो गए 1 और 5, 25 के गुणनखंड हो गए 1, 5 और 25, 15 के गुणनखंड हो गए 1, 3, 5 और 15, ठीक है। तो 5, इसलिए 5, 15 और 25 के सारे गुणनखंड क्या है, 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे निम्न के प्रथम 3 ये है सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। नंबर ए दे रखा 6 और 8, बी दे रखा 12 और 18। अब पहले हमने सार्वगुणनखंड किए थे, इसमें गुणज। अब यहाँ पे देखिए उत्तर 6 के गुणज। अब 6 के गुणज क्या होते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, ये 6 के क्या हो गए, गुणज हो गए। मतलब 6 का हमने पारा पढ़ना है, 6, 12, 18, 24, ठीक है, जहाँ तक भी थी। और ये 8 के हो गए, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ये क्या हो गए, 8 के गुणज। अब यहाँ पे देखिए 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज। अब हमने इनमें देखने की कॉमन क्या आ रहा है, जैसे वहाँ पे पिछले प्रश्न में हमने
सार गुणनखंड में देखा कि कौन कॉमन फैक्टर आ रहा था। इसमें देखेंगे हम इन 6 के गुणज में और 8 के गुणज में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक आ रहा है 24, 24 यहाँ भी है, ठीक है। दूसरा आ रहा 48, 48 यहाँ भी है, और तीसरा आ रहा 72, ये 72 यहाँ पे भी है, और 72 यहाँ पे भी है। तो 6 और 8 के प्रथम 3 सार गुणन क्या हो गए, 24, 48 और 72, 24, 48 और 72। इसी तरह से 12 के और 18 के, बी वाला 12 और 18, 12 के गुणज क्या है, 12 के गुणज 12, 24, 48, ये 12 की टेबल पढ़नी है आपने, ठीक है। और 18 के गुणज में 18 की टेबल पढ़नी है, कहाँ तक, कहीं तक भी है। तो हम प्रथम 3 के लिए बोल रहा है, तो इसलिए हमें प्रथम 3 ही निकालने हैं इसमें। तो जो सबसे पहले यहाँ देखिए 12 और 8 के सार गुणज क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ 72 है, 72 है, यहाँ भी 72 है, फिर 108 यहाँ है, 108 यहाँ है। तो ये तीनों क्या हो रहे, कॉमन हो रहे, तो ये सार गुणज हो गए, ठीक है। तो इसलिए 12 और 8 के सार गुणज क्या हो गए, 36, 72 और 108, ठीक है। तो गुणज और गुणनखंड में आप कन्फ्यूज मत होना। गुणज जैसे 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, और 12 के गुणनखंड क्या होंगे, जैसे 1, 2, 4, 8, 4, ठीक है, 6। इस टाइप से गुणज और गुणनखंड में आप कन्फ्यूज मत होना। अब है प्रश्न नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज हो। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है, 100 से छोटी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के गुणज हो। 3 के गुणज, अब यहाँ 3 के गुणज है 3, 6, 9, मतलब 100 से कम, ठीक है। ये आप सीधा लिख लिए 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये सब 3 के क्या है, गुणज है। 100 से कम 99 तक लिख दिया हमने, ठीक है। 4 के गुणज क्या हो गए, 4, 8, 12, 20, 24, ये 4, 4, 4 की टेबल पढ़ती जाइए, ठीक है, 4 के गुणज हो गए। इसलिए 3 और 4 के सार गुणज, अब सार गुणज मानी कॉमन, कॉमन क्या है इनमें, तो कॉमन दोनों में यहाँ देखिए सबसे पहले 12 आ रहा है दोनों में, ये 12 है, यहाँ भी 12 आ रहा है, ठीक है। 24, इधर 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, ठीक है। अब 36, 36 यहाँ भी आ रहा है, 36 यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह 48, 60, 72, 64 और 96, इनमें क्या हो गए, 100 से कम 3 और 4 के सार गुणज हो गए, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सह अभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सह अभाज्य है। ए 18 और 15, बी 15 और 37, 30 और 415, 17 और 68, 216 और 215, 81 और 16, इनमें कौन सी संख्या सह अभाज्य है। अब देखिए उत्तर पे आइए। सबसे पहले हमने ए वाला करेंगे। तो ए क्या है, 18 और 35, ठीक है। तो 18 के गुणनखंड सबसे पहले करना हमने 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड क्या होगी, ये हो गई। 35 के गुणनखंड क्या होगी, ये हो गई। अब इनमें सार गुणनखंड क्या आ रहा है, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, दोनों में एक क्या है, कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन है। तो सार गुणनखंड क्या हो गया, तो क्योंकि दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड केवल एक है, ठीक है, केवल क्या है, एक, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। मतलब जिसमें सार गुणनखंड एक आएगा तो वो सह अभाज्य संख्या ही कहलाई जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बी वाला है, बी क्या है, 15 और 37, 15 और 37। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 15 के गुणनखंड लिखने हैं, 37 के गुणनखंड लिखने हैं। इसमें क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इनमें सार गुणनखंड क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अतः यह संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या। तो यह भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें जिनमें कॉमन फैक्टर एक ही आएगा वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से सी वाला 30 के गुणन 30 और 415, तो 30 के गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 30, और 415 के गुणनखंड के 1, 5 और ये संख्या बीच में छोड़ी हुई है 83 और 415। हमें सिर्फ एक, क्योंकि हमें उत्तर की जांच के लिए सिर्फ एक ही अंक या दो अंक चाहिए, ठीक। एक अंक होगा तो सह अभाज्य संख्या होगी, दो अंक होगा तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमें यहीं पे 1, 5 पे ही यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 1, 5 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। इनमें सार गुणनखंड क्या है, 1, 5 है, एक यहाँ भी है 5, 1, 5, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड एक से अधिक है, इसलिए ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा है। यहाँ पे एक आ रहा था, बी में, ए में भी एक आ रहा था, तो सह अभाज्य संख्या थी। ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें सार गुणनखंड एक से अधिक आ रहा है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर
अब आइए डी पे। डी 17 और 68, ठीक है। 17 के गुणनखंड क्या है? 1 और 17। 68 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4 और 17। अब इनमें सारे गुणनखंड क्या है? 1 और 17 दो आ रहे हैं ना, तो क्योंकि इनमें सारे गुणनखंड 1 से अधिक है, इसलिए ये सअभाज्य संख्या नहीं है। ये वाली भी क्या है? सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से ज़्यादा सारे गुणनखंड आ रहा है, ठीक। अब है ई वाला, ठीक है। ई वाला देखिए, 216 और 215, 216 और 215, तो 216 के गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए। 215 के गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए सारे गुणनखंड एक है, इन दोनों में क्या आ रहा है? देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, जो जैसे हमने बताया सारे गुणनखंड। यहाँ 5 है, अगला यहाँ से 2 है, 3 है, तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, ठीक है। कितना आगे भी लिख दो तो एक ही आएगा, तो सारे गुणनखंड एक आता है। यह सअभाज्य संख्या क्या है? ये सअभाज्य संख्या है। इसी तरह से एफ वाला है, 81 के गुणनखंड क्या है? 81 और 16। 81 के गुणनखंड, 81 के गुणनखंड हो गया ये 1 3 9 27, और 16 के गुणनखंड 1 2 4 8 और 16। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है। तो सारे गुणनखंड एक है, अतः यह सअभाज्य संख्या है। तो जहाँ सारे गुणनखंड एक आएगा वहाँ पे सअभाज्य संख्या है, जहाँ पे एक से अधिक आएगा, दो आएंगे, तो सअभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पे। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या क्या है? 5 से और 12 से दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? अभी देखिए 5 और 12 से क्या हो रहा है? देखो ये 60 ऐसी संख्या है, 5 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है, ठीक है। 5 से विभाजित है और 12 से भी विभाजित है, ठीक है। और यही संख्या क्या है? 60 क्या है? 60 से भी विभाजित होगी, तो ये एक क्या हो गया? 60 एक ऐसी संख्या है जो 60 सदैव उसी संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब है प्रश्न नंबर 7 का। एक संख्या 12 से विभाजित है और कौन सी संख्या है जिनमें यह संख्या विभाजित होगी? ठीक है, एक संख्या 12 से विभाजित है, तो 12 से विभाजित है का मतलब 12 के गुणनखंड करेंगे, 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अतः यह संख्या कौन सी संख्या, जो संख्या वो होगी वो 1 2 3 4 6 और 12 से विभाजित होगी, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे पूरी हो गई है। अगली प्रश्नावली हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।